नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और अच्छे मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबको बताने वाले हैं करवा चौथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और करवा चौथ किस दिन किस तिथि को रहा जाएगा। नहाए खाए से लेकर सरगी तक की सारी विधि नियम हम आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। करवा चौथ इस साल क्या आप सब करवा चौथ जो बहनें नई हैं वह नया व्रत उठा सकती हैं कि नहीं उठा सकती हैं, इस प्रकार से कौन कौन से कार्य उन्हें करना है, कौन कौन से नए कार्य उन्हें नहीं करना है। अब हमारे वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिएगा और हम आप सबको ऐसे ही अच्छी बातें और आपको त्योहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें आप सबको बताएंगे। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल में, अगर आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये जानते हैं महत्वपूर्ण करवा चौथ से संबंधित बातें। से पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी बधाइयाँ। इस साल करवा चौथ 2023 में कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। इस वर्ष करवा चौथ 1 नवंबर को दिन बुधवार को मनाया जाएगा। नहाए खाए हमें करवा चौथ के एक दिन पहले करना है, यानी कि 31 अक्टूबर को। चतुर्थी तिथि आप सबका 31 अक्टूबर रात को 9:30 से प्रारंभ हो रही है रात में और अगले दिन 10:18 तक है। इसलिए आप सब करवा चौथ 1 नवंबर को ही मनाएंगे, क्योंकि हम लोगों में उदया तिथि से ही कोई भी व्रत मनाया जाता है। जो दिन रहता है उसी दिन जो तिथि पड़ती है उसी को हम लोग वह व्रत मनाते हैं। तो इसलिए आप सबको 1 नवंबर को करवा चौथ रहना है। बहुत सारे लोग हैं जो रात में सरगी का नहीं खाते हैं ना। सरगी लोग कहते हैं कि 12 बजे के बाद दिन दूसरा हो जाता है, इसलिए लोग खाते नहीं हैं। लेकिन इस व्रत में सरगी खाना बहुत ही जरूरी माना जाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। 12-14 घंटे का व्रत है। इसमें चंद्र दर्शन कर फिर आप कुछ भी खा सकते हैं, यानी कि फल मतलब भोजन सब कुछ कर सकते हैं। आप जो भी आप सबको खाना है आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें सरगी भी बहुत सारी औरतें लोग खाती हैं, लेकिन आपके अपने घर के नियम है। जैसे आपके घर पे मतलब आपकी सास जो भी जैसे करते होंगे घर वाले, तो उसी हिसाब से आप सब कीजिएगा। कोई नया विधि मत करिएगा। और अगर आप सबके पास सरगी खाया जाता तो आप सरगी खाइएगा, नहीं खाया जाता तो भी ठीक है। जैसे मतलब सब भगवान है, भगवान सब देख रहे हैं, तो इसलिए आपको जैसा सही लगे वैसा ही करिएगा। क्योंकि करवा चौथ सुहाग का व्रत है, तो इसलिए इसमें कुछ भी नया विधि नहीं करना चाहिए। जैसे आपके घर में होता है नियम विधि से, तो आप वैसे ही करिएगा। हाँ, लेकिन इसमें रात में चंद्रदेव को दर्शन करने के बाद, अर्घ देने के बाद आप पानी पी सकती हैं। जो भी बहनें नहीं रह पाती हैं करवा चौथ, तो वो क्या करेंगे, सुबह में उठकर 3 बजे के आसपास, 3, साढ़े 3, 2:30 बजे के आसपास भी वो चाय पानी मतलब ये मीठा कुछ भी खाकर, सेब फल भी खाकर अपना मतलब सरगी कर सकती हैं। जैसे इनको कुछ टाइम के मतलब थोड़ा आहार मिल जाएगा तो वो लोग आराम से रह सकती हैं, उन्हें थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होगा, आराम से यह व्रत पूर्ण कर सकती हैं। सबसे बेटर तो ये चीज़ होती है कि आप नारियल का पानी करवा चौथ के एक दिन पहले, जिस दिन आप सरगी खाएंगे रात में, तो आप उस टाइम वो नारियल का पानी भी पी लें। या इससे आपको प्यास दिन में बिल्कुल भी नहीं लगेगी, तो इसलिए आप नारियल पानी भी पी सकते हैं। सरगी आप लोग 3:30 बजे के अंदर ही कर लीजिएगा, क्योंकि सुबह भोर में करेंगे अगर 4 बजे के आसपास, तो उसमें कौवे की या कोई भी पक्षी की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, जिससे व्रत आप सबका सफल नहीं होगा। तो इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले दिन आप सब जिस दिन करवा चौथ है उस दिन आप सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा, जिससे आप सबको प्यास नहीं लगेगी। वैसे मतलब ठंडी तो लगेगी नहीं, गर्मी तो लगेगी नहीं आप सबको, क्योंकि मतलब प्यास भी नहीं लगेगी, क्योंकि इस टाइम थोड़ा ठंडी का मौसम आ गया। और आप सबको पता है 2 मास की वजह से यह सारा व्रत मतलब थोड़ा लेट है, तो इस वजह से थोड़ा ठंडी का मौसम भी आ गया, तो इस वजह से आप सब को व्रत रहने में बहुत ही आसानी होगी।
अगले दिन आप सब सुबह जब नया वस्त्र पहनकर नहा कर नया वस्त्र जब धारण कर लेंगी तो संकल्प लीजिएगा माता पार्वती जी शिव जी के सामने कि हे गौरी गणेश, हे भगवान गणेश भगवान के सामने, माता शिव पार्वती जी, इन सबके सामने कि मैंने अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत का संकल्प लिया और मैं इसे हमारा व्रत पूर्ण करने में हमारा सहयोग हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाइए। साथ ही नाम भी बोल दीजिएगा। फिर उसके बाद से अपना व्रत रखिएगा। तो आपको बता देते हैं हर व्रत का नियम का संकल्प एक ही तरह होता है। हाथ में फूल और अक्षत लेकर, इसमें तो अक्षत नहीं लेंगे क्योंकि आप अक्षत तो शाम को भी प्रयोग करेंगे, तो आप अक्षत भी लेकर, ये व्रत मतलब खाने वाला है ना, तो इसलिए इस व्रत में आप अक्षत अवश्य लीजिएगा, पीला वो भी अक्षत, और फूल लेकर व्रत का संकल्प लीजिएगा। एक बात मैं आप सबसे और कर सकती हूँ, बहुत सारी जो मतलब इस साल जो जिनकी मतलब शादी हुई है उन्हें, उन जोड़ों को तो इस साल मतलब यह व्रत उठाना ही नहीं है, क्योंकि इस साल 2 मास की वजह से नए कार्य तो बिल्कुल नहीं करना। तो इसलिए उन लोगों से निवेदन है, अपने घर वैसे देख लेंगे, पंडितों ज्योतिषी से आसपास से पूछ भी लेंगी, किंतु इस साल वह व्रत ना ही उठाएं तो ही बहुत अच्छा और शुभ माना जाए। तो अगले साल वो यह व्रत अगले साल भी उठा सकती हैं, लेकिन इस साल व्रत वो ना उठाएं तो अच्छा है। कई ऐसे भारत में राज्य हैं जो लोग मतलब ये पुरुषोत्तम मास, अधिक मास को मानते नहीं हैं, तो वो लोग व्रत उठाते हैं। तो अपने घर का आपने मतलब नियम धर्म देख लीजिएगा, जैसा आप लोग को होगा वैसा आप कीजिएगा। और आप इस साल भी नया वो क्या छन्नी और ये करवा नया ले भी सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का है तो आप उसे हर साल तो बदलेंगे ही, अगर आपका वो पीतल का है तो आप उसे ही हर साल यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। हाँ, जो आपका वो छन्नी है डेकोरेशन वाला, जो थाली आजकल लोग ऑनलाइन ले रहे हैं, जैसे मतलब अगर आपका वो सही है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सबका वो ख़राब हो गया हो या कहीं चूहा काट दिया हो, चाहे ख़राब हो गया हो, तो आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं आप ऐसे अपना व्रत। लेकिन आप सबको याद रखें, जिसका मिट्टी का होगा करवा उसे बदल लेना है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन एक बार पूजा में इस्तेमाल होने के बाद उसे अशुद्ध माना जाता है, तो इसलिए आप उसे बदल दें तो अच्छा है। और अगली चीज़ यह है कि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो मतलब करवा चौथ पे नए साड़ी लेती हैं। हाँ, आपके बजट के ऊपर, अगर आपके पास बजट है तो आप ले भी सकती हैं, या तो अपने शादी का जोड़ा भी पहन कर यह व्रत कर सकती हैं। अगर आपका मतलब बजट बन रहा है तो आप ले सकती हैं, जैसा आपका मतलब इच्छा रहे अपने यथाशक्ति अनुसार। लेकिन इस व्रत में जरूरी नहीं कि आप नया आए, आप अपने शादी का जोड़ा भी पहनकर यह व्रत पूरा कर सकती हैं, अर्घ दे सकती हैं। या कहीं आप शादी पार्टी में पाई हैं साड़ी तो उसको भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, जो भी रहे बस ये हो चाहिए कि बस आपका वो साफ सुथरा रहे कपड़ा। और जब भी उस वस्त्र को धारण कीजिएगा तो उस पर गंगा जल अवश्य छिड़क कर तो ही धारण करिएगा। बहुत सारी महिलाएं बहनें अपनी सास को बहना देती हैं, तो क्या इस साल भी दे सकती हैं। वो मान लीजिए अगर आप सब बाहर रह रही हैं या आप कहाँ पे रख पाएंगी बहना होना, तो कीड़े मकोड़े लगने के चांस भी बने रहते हैं। ये ज़रूरी है कि आप हर साल उन्हें बहना दें। बस इस व्रत का नियम है कि इसमें सास को दिया जाता है, सास बहू को देती हैं, पहन कर खा कर व्रत रखने के लिए, पहनने के लिए भी देती हैं और खाने के लिए भी देती हैं। अगर आप सबके पास, अगर आपकी सास आपके पास में रहती हैं तब तो कोई बात नहीं। अगर जो लोग मतलब बाहर रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल रहती है, तो ज़रूरी नहीं है। आप जैसे करते हैं नॉर्मल साधारण विधि से भी ये पूजा कर सकती हैं। जो आपको देना हो आप बाद में भी मतलब ये साड़ी उड़ी रख दीजिएगा, जो बाकी फल वाला सामान है उसे ना रखिएगा, और जो उनको कपड़ा वपड़ा देना उसको आप रख सकती हैं, बाद में दे दीजिएगा। तो अगर आप चाहें तो अपने सास को कोई मतलब ज़रूरत के सामान जो हो, उनके साल स्वेटर मतलब बहना की जगह पे आप ये भी दे सकते हैं। जो आपके पास यथाशक्ति जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप दे सकते हैं, लेकिन ये मत दीजिएगा आप फल, ये मेवा उवा ना दीजिएगा, और ऐसे आप अपना व्रत कर सकते हैं। आगे मैं आप सबको करवा चौथ की और भी अच्छी वीडियो और करवा चौथ माता की कथा भी आप सबके पास लेकर आऊँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा।